ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, मछली शहर, जौनपुर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक विषय, लोग पूछते हैं गुरुजी अकाल मृत्यु क्यों होती है, आइए इस पर विचार करें। जैसा नाम से है अकाल मृत्यु, यानी उसका काल नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों होता है? ये खेल तमाशा क्या है? ये क्या सृष्टि का कैसा नियम है कि समय से पहले ही आदमी 100 साल की नॉर्मल उम्र मानी जाती, जीवित सरदम शतम हम कहते हैं, और वो उससे पहले ही चला गया, दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गया, डूब गया, जल गया, मार दिया गया। क्यों हो गया? ज्योतिष में इसके संकेत देते हैं। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आपके लग्न मेष है तो आपके लग्न के स्वामी हुए मंगल धन, संपत्ति, ज्ञान, धर्म, भूमि, मकान, इन सब चीज़ों के स्वामी हैं। पराक्रम। अगर आपने पूर्व जन्म में किसी की भूमि हड़पी है, छोटे भाई की भूमि हड़पी है, किसी को मारा है, अधर्म का काम किया है, तो आपका मंगल नीच का हो जाएगा, या आपका लग्न का जो स्वामी है मंगल, वो हानि के भाव में चला जाएगा, यानी आपके लग्न की हानि। अष्टम में गया तो आपकी दुर्घटना में मृत्यु होगी, और द्वादश भाव में गया तो आपको जल में डूबकर मृत्यु होगी। ये अटल सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह से मैं अभी मूल त्रिकोण राशि लेता हूँ। कर्क राशि है, कर्क राशि का मूल त्रिकोण राशि लग्न अगर कर्क है किसी की, तो चंद्रमा उसका स्वामी हुआ। अगर आपने पूर्व जन्म में मातृभूमि में माता का अपमान किया है, लोगों का अपमान किया है, पत्नी का अपमान किया है, मारा है, पीटा है, चंद्रमा आपका नीच का हो जाएगा। आपके जल में डूबकर मृत्यु होगी। माता का कोई सुख नहीं मिलेगा, पत्नी का कोई सुख नहीं मिलेगा। फिर मूल त्रिकोण आती है सूर्य, सिंह लग्न का मालिक सूर्य है। सूर्य पिता का कारक है, ज्ञान, सम्मान, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, इन सब चीज़ों का कारक है। अगर आपने पूर्व जन्म में पिता को प्रताड़ित किया है, लोगों का मान सम्मान छीना है, अपमान किया है, दुरुपयोग किया है अपनी शक्तियों का, तो इस जन्म में आपको जलकर मृत्यु होगी। तो आइए अब कहता है कन्या लग्न का स्वामी बुध है, मूल त्रिकोण राशि है, ये नर्वस सिस्टम का कारक है। अगर आपने छोटे भाई और किसी और बच्चों का, जो तमाम गरीब बच्चे उनके साथ अधर्म किया है, अन्याय किया है, मारा पीटा है, तो बुध आपका नीच का हो जाएगा, आपको नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह तुला है, तुला धन संपत्ति, पत्नी के सुख का कारक है। अगर आपने पूर्व जन्म में पत्नी को प्रताड़ित किया है, किसी धन संपत्ति हड़पी है, शुक्र नीच का हो जाएगा, आपको जननांग के रोगों से मृत्यु हो जाएगी आपकी। इसी तरह से सारे ग्रह आते हैं। और उसके बाद आता है धनु जो है वो बड़े भाई के कारक हैं, दामाद के कारक हैं, गुरु के कारक हैं। अगर आपने बड़े भाई और दामाद और गुरु का अपमान किया है, उनका धन संपत्ति हड़पी है, तो इस जन्म में आपका गुरु नीच का हो जाएगा, हानि के भाव में बैठ जाएगा, आपके लीवर सिस्टम फेलियर हो जाएगा, उससे आपकी काल मृत्यु हो जाएगी। शनि आता है, शनि छोटे लेवल का कारक है, नीचे लोगों का कारक है। अगर आपने उनका अपमान किया, उनकी संपत्ति हड़पी है, तो आपको वायु विकार से पीड़ित होंगे, आपका अर्थराइटिस हो जाएगा, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से कुल संकेत ये आता है कि आप अच्छा जीवन जिए, स्वच्छ सुंदर जीवन जिए, स्वच्छ जीवन जिए, लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें, जहाँ आप हैं वहाँ उनकी मदद करें, तो आपको